बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MTI 304 स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 8। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये लेक्चर शेयर करें। ठीक है, ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, इससे यहाँ पे हम जो हमने पीछे कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में, हम उनकी यहाँ पे एग्जांपल्स अभी करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल स्मूथ बाल्स ईच ऑफ मास m kg। हमारे पास 3 जो हैं आइडेंटिकल किसे बोलते हैं, एक जैसी स्मूथ बाल्स हैं। ठीक है, वो मीन्स के स्मूथ हैं बाल्स, उन पर कोई भी मतलब डब खड़बी नहीं है। ठीक है, स्मूथ हैं बिल्कुल। आर लेबल्ड एज A B एंड C। ठीक है, उन पर हमने लेबल कर दिया A B C। ठीक है, एंड दे रेस्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इन अ स्मूथ सिलेंड्रिकल कंटेनर। राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ M एंड G। एक स्मूथ सिलेंड्रिकल कंटेनर है, हमने उसमें ये तीनों जो हैं वो बाल्स रखी हुई हैं, एक सबसे ऊपर A, फिर B, फिर C। ठीक है, इस तरतीब से हमने रखी हुई हैं। तो हमने जो है वो राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ M एंड G, हमने इन पर जो फोर्सेस लग रही हैं ना वो हमने M और G की टर्म्स पर लिखनी है। M और G की टर्म्स में हमने जो इन पर फोर्सेस ये एक दूसरे पर लगा रही हैं वो हमने लिखनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि हमने द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉल A बाई बॉल B। हमने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है जो बॉल A पर लग रही है बाई बॉल B। जो बॉल B बॉल A पर लगा रही है फोर्स, हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉल B बाई बॉल C। हमने बॉल C से लगने वाली जो बॉल B पर फोर्स है ना, हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो बॉल C बॉल B पर फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3 है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉल A एंड C ऑन बॉल B। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की फाइंड आउट करनी है जो बॉल A और C B पर लगा रही हैं। ठीक है, B बॉल जो है वो सेंटर में है, तो इसका मतलब है कि उस पर A और C जो है वो दोनों फोर्सेस लगा रही हैं। हमने उन फोर्सेस का रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, हम ये थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग बना लेते हैं अपनी। सबसे पहला केस है, हमने A और B बॉल्स का, पहले क्वेश्चन में हमने A और B पे जो बॉल B जो है वो A पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, ऐसे ही है ना, ऑन बॉल A बाई बॉल B, जो बॉल B A पर फोर्स लगा रही है हमने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये A और B हमने ये फोर्सेस बॉल्स बना ली। तो B बॉल का जो वज़न है या वेट है वो नीचे की तरफ है, और उसके वज़न के नतीजे में बॉल B इस पर फोर्स कौन सी लगा रही है, रिएक्शन फोर्स, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, जो ऊपर की जानब, जिस तरह मैंने वो आपको टेबल वाली बात बताई थी ना, वो सेम है कि टेबल पर अगर कोई बॉल पड़ी है तो उसका वज़न नीचे की जानब होगा, और टेबल जो है उस पर रिएक्शन के तौर पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये बॉल B जो है इसका वज़न नीचे की जानब है, और ये इसके ऊपर बॉल A पड़ी हुई है। तो ये B पर जो है वो अपने वज़न के बराबर R1 यानी रिएक्शन फोर्स लगा रही है। जो चीज़ ऊपर पड़ी हो उस पर नीचे वाली चीज़ फोर्स लगाती है, जिस तरह टेबल बॉल पर फोर्स लगाता है। अब हमने ये R1 फाइंड करना है कि R1 कितना लग रहा है। तो R1 जारी बात है कि ये mg के बराबर है, R1 और mg दोनों सेम है, तो हमने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, R1 इज़ इक्वल टू mg। अब दूसरे क्वेश्चन में हमने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो बॉल B पर लग रही है बॉल C की वजह से। बॉल C जो बॉल B पर फोर्स लगा रही है ना, हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। ये देखें, हमने B और C बॉल्स ले ली, B ऊपर पड़ी है, C नीचे पड़ी है। ठीक है, तो अब जो बॉल C है ना, C बॉल, इस पर इसका वेट जो है वो नीचे की जानब है, इसको हमने mg बोल दिया। अब आपने अगर गौर किया हो तो इस पर जो है ना, इस पर ये बॉल B पड़ी हुई है, इस पर बॉल B पड़ी हुई है, तो इसका वज़न भी इसके वज़न में ऐड हो जाएगा। तो उसका वज़न जो है वो रिएक्शन फोर्स के बराबर था, ये हम ऊपर पढ़ के आए हैं, यानी mg R1 के बराबर था ना। तो हमने यहाँ से ये देखें, इसका वज़न जो है R1 जो है वो भी नीचे की जानब, जो बॉल B का वज़न है वो भी C में ऐड हो जाएगा। एक तो C का अपना वज़न है ना mg, दूसरा ये B का जो वज़न है वो भी इसमें ऐड हो रहा है नीचे की जानब, तो R1 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। नतीजे के तौर पर जो
बॉल सी बी पर लगा रही है वो R2 रिएक्शन फोर्स है। तो हमने यहाँ से क्या किया कि R2 किसके बराबर आ गई, ये दो फोर्सेस के बराबर है, mg और R1 के, mg प्लस R1 की यहाँ से हमने वैल्यू mg ले ली, तो ये आ गया 2mg। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जो है वो ये फाइंड आउट करना है कि बॉल ए और सी जो है वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कौन सी लगा रही है, उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये देखें, ये हमने बॉल बी बना ली, तो इस पर अगर देखें तो ये बॉल ए पर रिएक्शन फोर्स लगा रही है R2, इसके ऊपर बॉल ए आएगी ना इसके ऊपर, तो ये उसके ऊपर लगा रही है R2। ठीक है, और नतीजे के तौर पर इसका जो वेट है वो नीचे की जानब है mg। ठीक है, जो ये बॉल सी पर लगा रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स होगी, R फोर्स होगी, वो किसके बराबर होगी, R2 माइनस mg, क्योंकि ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ऐड अप हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो एक के साथ माइनस आ जाएगा, R2 माइनस mg, और टोटल रिएक्शन फोर्स हमारे पास R होगी। तो हमने यहाँ से R2 की वैल्यू 2mg रखी माइनस mg, तो ये mg के बराबर आ गया, और ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की जानब है। ठीक है, ये बॉल बी जो है वो ऊपर की जानब लगा रही है उसके बॉल ए के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि ए बॉक्स ऑफ 5 kg मास इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल। एक स्मूथ टेबल है, उस पर हमारा एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका वेट है, जिसका मास है 5 kg। ठीक है, और उस पर एक 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, जैसा कि ये दिखाया गया है। फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉक्स। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इस पर एक 20 न्यूटन की फोर्स, ये देखें, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये ऊपर की जानब लग रही है। और दूसरा ऊपर की जानब कौन सी फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। जो देखें, इसका वज़न तो नीचे की जानब है, वज़न इसका कितना है, मास 5 kg है, तो वज़न इसका हो जाएगा m × g 50 न्यूटन। तो वज़न इसका नीचे की जानब है, और वज़न के जो बराबर की फोर्स होती है रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वो ऊपर की जानब है। अब ऊपर की जानब दो फोर्सेस, एक नहीं दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक 20 न्यूटन की, एक फोर्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और नीचे की जानब एक फोर्स है। तो हमने क्या किया कि ऊपर की जानब को अलहदा ऐड कर लिया, नीचे की जानब के बराबर कर दिया। ऊपर वाली फोर्सेस को हमने नीचे वाली फोर्सेस के बराबर कर दिया। तो ऊपर कौन कौन सी है, Fn प्लस 20, नीचे हमारे पास 50, तो Fn इज़ इक्वल टू mg। ठीक है, तो Fn हमारा mg के बराबर है, तो हमने यहाँ से क्या किया, Fn इज़ इक्वल टू 50 माइनस 20, ये उस तरफ चला गया, तो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 30 न्यूटन, ये जिसको हमने ये Fn लिखा है, ये 30 न्यूटन के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें हमने ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज़ प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हुज इंक्लिनेशन विद हॉरिजेंटल इज 60 डिग्री, द प्लेन इज स्मूथ, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे अब इंक्लाइंड प्लेन की जो मैंने फोर्सेस आपको बताई थी इंक्लाइंड प्लेन पे, वो हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और उसका ये वाला होता है इंक्लाइंड प्लेन, जो हॉरिजेंटल या ग्राउंड के साथ या एक्स एक्सिस के साथ जो कोई ना कोई एंगल बनाए, हम उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और ये जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ये हमें 60 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी ज़मीन के साथ वो उस प्लेन का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला हमारा मास पड़ा हुआ है। ज़ाहिर बात है कि ये मास जो है इंक्लाइंड होने की वजह से इंक्लाइंड प्लेन पर इसका जो वज़न होगा वो इस जानब होगा, mg, ये देखें मैंने लिख दिया। और जो नॉर्मल फोर्स होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ये प्लेन है हमारा, तो नॉर्मल फोर्स ये देखें, ये परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स जो है इसके बिल्कुल सामने वाली फोर्स लेनी है, लेकिन ये mg जो है ये सामने वाली फोर्स नहीं है। ये देखें, ये F नॉर्मल ये है और mg हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। ये देखें, ये एक अलोंग जो है, जो इसके सामने Fn के सामने वाला होता है वो होता है mg cos थीटा। ठीक है, हमने mg फोर्स जो थी उसको हमने रिजॉल्व कर दिया कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट mg cos थीटा आ गया, और ये वाला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, mg sin थीटा। ठीक है, इसको पैरेलल टू द प्लेन भी कहते हैं। ये कंपोनेंट mg sin थीटा जो होता है ये पैरेलल टू प्लेन होता है। ये देखें, ये प्लेन और ये कंपोनेंट आपस में पैरेलल हैं दोनों। और ये कंपोनेंट जो होता है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। ये प्लेन है और ये 90 का एंगल बना रहा है। mg cos थीटा परपेंडिकुलर होता है, mg sin थीटा पैरेलल होता है। ठीक है, ये एंगल हमारा 30 था। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राई एंगल्स बन गए ये। ठीक है, तो ये 60 था, ये हमारा 90 का एंगल
बाय डिफ़ॉल्ट, फिर ये 30 का हो जाएगा क्योंकि तीनों एंगल मिला के 180 हमने पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये 60 था, तो ये सामने वाला भी 60 हो जाएगा, इसके सामने वाला। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कि एफ़ न्यूटन जो है वो एफ़ नॉर्मल हमारे पास किसके बराबर है, mg cos थीटा के। ये देखें पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एफ एन का किसके साथ मुकाबला हो रहा है, इस फोर्स के साथ, और इसको हमने क्या बोला है, mg cos थीटा, ये वाली फोर्स जो है, और ये इसके सामने एफ नॉर्मल है। ठीक है, सामने वाली फोर्सेस को हमने कंपेयर करना होता है, यानी कि एफ एन किसके बराबर है, mg cos थीटा के। तो mg हमारा कितना है, m हमारा 4 है, g हमारा 10 है, और cos 60 डिग्री, ये एंगल कितना है इसमें, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ नॉर्मल इज इक्वल टू 4 इंटू 10 इंटू 1/2 20 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट एग्जाम्पल 4 पे। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg ईच आर कनेक्टेड बाई अ लाइट वेट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ फिक्स्ड पुली which is attached to a string C as shown. The particles at rest find the tension in the string C. ठीक है, इसमें क्या है कि सिनेरियो ये है कि हमारे पास 2 kg के 2 मासेस हैं जो कि एक रस्सी से बंधे हुए हैं। ठीक है, ए मास बी मास हमारे पास 2 kg के हैं, और ये एक रस्सी से बंधे हुए हैं, और रस्सी जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है, और रस्सी जो है वो लाइट वेट है, और मीन्स के उसकी जो टेंशन है वो हर जगह सेम होगी। और ये जो पुली है ना, पुली वो फर्दर एक स्ट्रिंग सी के साथ अटैच है, और वो ऊपर कहीं छत के साथ लटकी हुई है उसके साथ। ठीक है, और ये दोनों मासेस जो हैं वो बराबर हैं, और दोनों मूवमेंट नहीं कर रहे, फिक्स्ड मतलब रेस्ट में हैं दोनों। तो हमने फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग सी, हमने ये जो यहाँ पे टेंशन पैदा होगी ना रस्सी की, इस पार्ट में जो सी पार्ट है उसमें टेंशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ ए कितना है, 2 kg, तो डब्ल्यू ए वेट ऑफ ए हमारा mg, ये 2 इंटू 10 20 न्यूटन, तो इसका भी वेट 20 न्यूटन, दूसरे का भी 20 न्यूटन आ गया, तो वेट ऑफ बी भी 20 न्यूटन आ गया। अब हमारे पास T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास जो ये वाली होगी ना, ये वाली रस्सी का ये वाला यहाँ वाला पोर्शन, इसमें टेंशन होगी T1। ठीक है, टेंशन T1 है, तो इसका मतलब है कि वो वेट के बराबर है, उसकी डायरेक्शन ये होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी। वेट हमारा नीचे की जानब होता है, टेंशन हमारी ऊपर की जानब। तो T1 हमारा 20 न्यूटन, T2 भी यहाँ से ये वाली T2 आ जाएगी, जो मतलब यहाँ पे दूसरे मास की वजह से टेंशन है वो T2, पहले मास की वजह से T1, ऊपर की जानब दोनों की डायरेक्शन है, और इनका जो वज़न है वो नीचे की जानब है। तो T हमें पता है कि जो वो वज़न के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पुली जो है हमारी, अब ये जो दोनों टेंशन्स है ना, ये जो दोनों टेंशन्स है वो ऐड अप हो गए, इस पर अमल करेंगी पॉइंट सी पर, क्योंकि ये देखें ये रस्सी जो है वो फर्दर इसके साथ लटकी हुई है ना, तो ये रस्सी, इस रस्सी को इन दोनों की टेंशन या वज़न भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो दो मास बंधे हुए हैं और रस्सियाँ हैं ना, तो ये हमें बताती है कि पॉइंट सी वाली रस्सी को इनका वज़न भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जो टेंशन एट सी होगी, इसको हमने T3 बोल दिया, इस रस्सी की टेंशन जो है ऊपर, तो उसमें T1 और T2 ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 20 + 20 40 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, और चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिल जाएँ। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।